बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहारी जी के चमत्कार की कड़ी में भक्तों, आज एक मैं नया कथा लेकर आई हूँ। आखिरी फैसला। वे प्रातःकाल यमुना स्नान करके वृंदावन की परिक्रमा देते, फिर बिहारी जी महाराज की राजभोग आरती तक मंदिर में बैठे बैठे माला फिरते रहते। शाम को निधि वन में प्रवेश करते हुए वे दिखाई देते और स्वामी जी की आरती होने तक वहीं किसी सघन कुंज में बैठकर साधना लीन हो रहते। उनके दुर्बल शरीर पर बुढ़ापा फूल रहा था, रोमावली तक धवल हो चली थी, रक्त और मांस के अभाव में चमड़ी सिकुड़ गई थी, अंग अंग में उभरी झुर्रियों को आड़ी तिरछी रेखाएं उनके लंबे जीवन का गहरी अनुभूतियों का दस्तावेज प्रस्तुत कर रही थी। आंखों की ज्योति मंद पड़ गई थी, कान भी जवाब दे चुके थे, अन्य सभी इंद्रियां भी शिथिल हो गई थी, किंतु अब भी मुखमंडल पर एक ऐसी तेजस्विता विराजमान थी जो उनके गौरवपूर्ण अतीत के साथ साथ वर्तमान आत्मिक तृप्ति को भी अभिव्यक्त कर रही थी। नाम था उनका पद्मनाभ। पद्मनाभ श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति से कब और कैसे जुड़े, इसकी जानकारी वृंदावन में किसी को न थी। न कोई उनके पूर्व जीवन से भी परिचित था, अतः उनका किसी से कोई संबंध भी न था। यही मनुष्यों के बीच रहते हुए भी वे एकाकी थे। संसार के अनंत आकर्षणों के मध्य जीते हुए भी वे सबसे अलग थे। इसीलिए न उन्हें अब खाने की चिंता थी, न पहनने की फिक्र। जैसा जो कुछ मिल जाता खा लेते, पहन लेते। कभी कई दिनों तक निराहार भी रह जाते, कभी यमुना जल में रज घोलकर ही पी लेते। दूसरे साधारण लोग जिनके मन में वासनाएं नित्य नए जाल बुना करती है, जो धन संपन्नता को ही संसार का सबसे बड़ा सुख समझने की भ्रांति पाले हुए हैं, और इसलिए जो विश्व के समस्त नाते संबंधों का, नीति अनीति का, यहाँ तक कि सत्य असत्य का निर्धारण भी आर्थिक लाभ हानि के पैमाने से ही करने के आदी हैं, पद्मनाभ के बारे में यही धारणा बनाए हुए थे कि यह व्यक्ति अवश्य ही महापापी है। एक दिन पद्मनाभ नियमित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर को श्री बिहारी जी महाराज की राजभोग आरती के दर्शन करके बाहर निकल रहे थे कि अचानक धीरेन्द्र नाम का एक भव्य व्यक्ति वाला भद्र पुरुष उनकी ओर लपका और उनके पैरों से लिपट गया। धीरेन्द्र का मंदिर में जो सम्मान किया गया था, उसके अवशेष अब भी उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। गले में श्री बिहारी जी महाराज की प्रसादी माला महक रही थी, माथे पर चंदन लगा था। कुछ व्यक्ति हाथों में प्रसाद से भरे डबरे लेकर उसके चारों ओर खड़े खड़े व्यावसायिक मुस्कान बिखेर रहे थे। पद्मनाभ ने धीरेन्द्र को उठाकर खड़ा कर दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ गए। धीरेन्द्र उनके पीछे चल दिया, अन्य लोग भी साथ हो लिए। सब चुपचाप आगे बढ़े जा रहे थे। पद्मनाभ को किसी से कुछ बोलना सुनना नहीं था। धीरेन्द्र बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, पर पद्मनाभ जब सुनने को तैयार ही नहीं था तो क्या कहता, और लोग धीरेन्द्र को मुख ताक रहे थे। एक प्रश्न उनके हृदय में घुमड़ रहा था, यह भिखारी आखिर है कौन, और क्यों यह भद्र पुरुष इसके पीछे शिष्टाचार बरत रहा है। पर यह पद्मनाभ की उपस्थिति से कुछ पूछ न सके। उसने पीछे घूमकर अपने लड़के से कहा, बंटी ड्राइवर और कालू के साथ इन लोगों को लेकर यात्री निवास तक चलो, मैं भी आता हूँ। और वह तेज तेज कदमों से उसी दिशा की ओर आगे बढ़ गया जिधर पद्मनाभ गए थे। यात्री निवास में आकर बंटी ने सभी महानुभावों के हाथों से प्रसाद के डबरे आदि लेकर समुचित स्थान पर रखवा दिए और अपने पिता के आने की प्रतीक्षा करने लगे, और लोग भी वहीं बैठ गए। लगभग आधा घंटे बाद धीरेन्द्र आ गया। कमरे में प्रवेश करते हुए वह बोला, बहुत ढूंढा मैंने उन्हें, पर उन्हें जाने कहाँ समा गए, दोबारा उनके दर्शन होंगे भी कि नहीं। कौन थे साहब ये? एक व्यक्ति ने पद्मनाभ के बारे में धीरेन्द्र से पूछा। उसने पुत्र से कहा, बंटी तुमने भी नहीं पहचाना बाबूजी महाराज को? कहाँ से पहचानते, उस समय तो तुम केवल 2.5 साल के थे। धीरेन्द्र काफ़ी परेशान हो चला था। वह कौन सा रस है जिसकी मस्ती में डूबकर इन्होंने संसार के सारे रसों को बिसार दिया है? वह कौन सा रिश्ता है जिसके लिए इन्होंने दुनिया के सारे संबंधों को बिसार दिया है? वह कौन सा धन है जिस पर इन्होंने विश्व के समस्त ऐश्वर्य को निछावर कर दिया है? धीरेन्द्र सोचे जा रहा था। प्रश्न पर प्रश्न उसके अंतर मन में उठ रहे थे, पर समाधान कुछ न था। वह अंदर ही अंदर विकल हो रहा था। उसने साथ में आए लोगों से छुट्टी लेने की नियत से कहा, इस समय मेरा मन ठीक नहीं है, आप महाराज शाम को पधारिए, दान दक्षिणा तभी देंगे। दान दक्षिणा की कोई जल्दी नहीं है एडवोकेट साहब जी, वह तो बैंक में जमा है, फिर मिल जाएगी। पर यह तो बताइए कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं?
एक सज्जन ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। दूसरे ने समझाया, सरकार, यह वृंदावन धाम है, यहाँ तो बाबाओं का खजाना है। मेरा परिचय बड़े बड़े ऊंचे महात्माओं से है, मैं उनके पास आपको ले चलूँगा। फिर आप जिस बाबा जी के पीछे पड़े हैं उसे तो कोई जानता तक नहीं। उस बेचारे के पास क्या है, वह तो भूखा नंगा इधर उधर मारा मारा फिरता है। क्या तुम उसे भूखे नंगे बेचारे को जानते हो? धीरेन्द्र का स्वर उत्तेजना से भरा गया था। उसने आवेश में कहा, वे मेरे आदरणीय पिताश्री हैं, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा वकील हूँ। वे हाई कोर्ट के जज रहे हैं, मैं उनका एकमात्र पुत्र हूँ। मेरी सारी संपत्ति उनके चरणों पर समर्पित है। धन से खरीदी जाने वाले समस्त सुख मैं उनके लिए जुटा सकता हूँ, परंतु मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि वह कौन सा आनंद है जिसके सामने उन्होंने समस्त सुखों को ठुकरा दिया है, जिनके लिए हम, आप और दूसरे गृहस्थ विरक्त लोग प्रायः ललायित रहते हैं सांसारिक सुखों के लिए। बोलिए, मेरी बात से आप क्या सहमत नहीं हैं? बड़ी कड़वी गोली, पर सब निगल गए। किसी ने असहमति व्यक्त नहीं की। एक सज्जन ने सामंजस्य बिठाते हुए कहा, जो यात्री परदेशी आते हैं वे भी तो यहाँ भौतिक सुखों की तलाश करते हैं। आश्रम हो या धर्मशाला, यात्री निवास हो या किसी ब्रजवासी का घर, उन्हें सुख सुविधा चाहिए। जहाँ अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी वहीं जाएंगे वे। जहाँ वैभव की चकाचौंध देखते हैं वहीं उनकी श्रद्धा प्रणत होती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दोनों ओर से भी एक सा खेल खेला जा रहा है। पर एक बात कह दूँ, यदि आप बुरा ना माने, अभी आपने स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के बारे में कई प्रसंग सुनाए थे, पारस वाला प्रसंग भी और सम्राट अकबर वाला प्रसंग भी। क्यों उन्होंने पारस यमुना में फेंकवा दिया? अकबर किस सुविधा के कारण स्वामी जी के पास आया था? वह क्या वस्तु थी जिसको प्राप्त कर लेने पर उन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया था? आप भी तो सुविधा देखकर ही इस यात्री निवास में ठहरे हैं बाबूजी। यह नौकर चाकर और कार कमरा सब उसी सुविधा के अंग है। उस व्यक्ति ने सीधे चोट की। धीरेन्द्र रो पड़ा, बोला, मैं तो बड़ा नीच और कमीन हूँ। मैं आप लोगों के सामने झूठ नहीं बोलूँगा। सच मानिए, मेरे जैसा पापी शायद ही इस संसार में कोई दूसरा हो। आप मुझे इस पाप की सज़ा दीजिए, मुझे जूतों से पीटिए, पर मेरे हृदय की टीस को पहचानिए। मैं उस रस का साक्षात्कार करना चाहता हूँ जो अपार महासागर के रूप में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के हृदय में लहरें लेता रहा है, और भी न जाने कितने महानुभवों ने जिसका आस्वाद लिया है। मेरे पिताजी को भी कहीं से उसी का एक झलक मिल गई है और उन्हें उन्मत्त बना गई है। मेरा इरादा कोई आप महानुभवों का अपमान करने का नहीं है। आप बेशक बहुत बहुत ऊंचे धरातल पर स्थित हैं, जबकि मेरी मानसिक स्थिति अभी संसारिकता पर ही टिकी है। मेरे अंदर सच्चाई नहीं है, छल भरा है। मैं दान पुण्य भजन साधन तीर्थ व्रत सब दिखाने को करता हूँ। क्या कोई ऐसा महानुभव है जो मेरी इस छलना को अपनी कृपा की छेनी से काट कर मुझे उस रस का साक्षात्कार करने की क्षमता प्रदान कर दे, जिसके अभाव में मैं युग युग से न जाने कहाँ से भटकता आ रहा हूँ? आपके पिताजी को इसकी झलक कहाँ से मिली? उसी व्यक्ति ने सहज होते हुए पूछा। धीरेन्द्र ने कहा, मैं नहीं जानता, पर यह हुआ है अद्भुत, अनपेक्षित। वे तो किसी मंदिर में जाना तक पसंद नहीं करते थे, फिर दर्शन करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। माँ मेरी अवश्य धार्मिक आस्था की महिला थी। वे न जाने कहाँ से यह संस्कार लेकर आई थी। बिहारी जी महाराज के प्रति जो उनका विशेष आकर्षण था, वर्ष में कम से कम एक बार वे अवश्य ही यहाँ आती थी। वे जीवन के हर मोड़ पर बिहारी जी महाराज की कृपा का अनुभव करती थी। पिताजी की मुंसिफ के पद पर नियुक्ति से लेकर उनके उत्तरोत्तर प्रमोशन, मेरे जन्म, अध्ययन और वकालत के धंधे की सफलता, महामारी और बीमारियों से सुरक्षा, यहाँ तक कि भोजन की सुस्वादता तक में श्री बिहारी जी महाराज की कृपा ढूंढ लेती थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके आगे की कथा हम लोग अगले अंक में सुनेंगे।